नमस्कार। आज की जो कहानी है ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की, जिसमें रात में सुहागरात मनाने गए दुल्हा दुल्हन और सुबह कमरे में उनकी लाश मिली। तो आज की जो कहानी है, इस कहानी में हम आपको इस घटना के बारे में बताएंगे और ये जो घटना है ये एक सच्ची घटना है। अभी जल्दी ही 7 और 8 मार्च की घटना है 2025 की। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी है अयोध्या के शहादतगंज मुराव टोला में एक परिवार की जो खुशियां थी अचानक उस समय मातम में बदल गई, जब शादी के ठीक अगले ही दिन दूल्हा और दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 7 मार्च 2025 को शादी थी और 8 मार्च 2025 को दुल्हन विदा होकर ससुराल आई और सुहागरात पर ही दोनों की मौत हो गई। अब सवाल है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जबकि परिवार के लोग बहुभोज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुबह 7 बजे तक दूल्हा दुल्हन का दरवाज़ा नहीं खुला। तो परिजनों को शक हुआ कि हो सकता है कि शादी वाली रात वो सब जगे हों और सुहागरात वाली रात भी वो सब जगे हों। आपस में लंबी बातचीत चली होगी, शायद इस वजह से सुबह में उन्हें उठने में देरी हो रही है। और दरवाजे को तोड़कर जब लास्ट में देखा गया तो सबके होश उड़ गए। दुल्हन बिस्तर पर मृत पड़ी थी और दूल्हा छत के हुक से लटका हुआ था। आनन फानन में पुलिस और लड़की के घर वालों को सूचना दी गई, साथ ही इन दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। दूल्हे के भाई दीपक ने बताया कि हम लोग सुबह में सब्जी लेने के लिए मंडी चले गए थे और जब हम मंडी में थे तो उस समय घर से फोन आया कि आप लोग जल्दी घर आ जाइए। जब हम लोग घर आए तो हम लोगों ने देखा कि प्रदीप यानी जो दूल्हा है फांसी पर लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि परिवार में किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। हम लोग सुबह जाकर दरवाज़ा खटखटाकर मंडी चले गए थे और मंडी जाने के बाद पता चला, फोन के माध्यम से लोगों ने कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए। यह बात घर वाले फोन पर नहीं बताए कि वास्तव में क्या हुआ था। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे और आधी सब्जी वहीं पर छोड़कर तुरंत ही हम लोग घर आ गए। घर आकर हमने देखा तो वे फांसी पर लटके हुए थे। बहुत ज़्यादा समय हो गया था। सोकर उठने के बाद गाय भी सुबह में वही लगाते थे। 7 मार्च को प्रदीप की शादी हुई थी और 8 मार्च को दुल्हन की विदाई हुई थी। फिर उनके रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बेटी की मौत की खबर सुनकर माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वहाँ से विदाई किया था, क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही सही विदाई हुई थी। लड़के और लड़की की बेटी को फ़ोन भी किया था, परंतु फ़ोन नहीं उठाया गया। बस फ़ोन की, इससे पहले कोई वाद विवाद परिवार में नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा। यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे और पूरे मोहल्ले में
नहीं पूरे शहादतगंज में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक है और आज ही इनके यहाँ बहुभोज था और कल शादी से बेटी विदा होकर आई थी। यह मोहलिया गांव है डिली सरिया जो थाना खंडासा में आता है। मिल्कीपुर हमारे विधानसभा में और संसदीय क्षेत्र में है और यह पता नहीं रात को क्या हुआ। फांसी के फंदा में उपयोग किया गया कपड़ा भी वहां पर लोगों ने देखा जिससे उसने फांसी लगाया था और वह लड़की बेड पर थी, लेकिन दोनों को उतार करके बेड पर रख दिया गया और वह लटकता हुआ कपड़ा जिससे फांसी लगाया गया और वो बेटी जिसकी अभी शादी हुई, दोनों एक बिस्तर पर थे, लेकिन उसको फंदे से निकाल करके बेड पर लिटाया गया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या का मामला मान रही है। इस आत्महत्या की वजह क्या है? ऐसा कहा गया है कि दूल्हे ने दुल्हन की अग्नि परीक्षा लेने के लिए खुद ही अपने मोबाइल पर अपने दूसरे मोबाइल नंबर से उसने कुछ मैसेज किया था और शक के आधार पर वह दुल्हन से उसके शादी के पहले जो भी संबंध थे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। दुल्हन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को लेकर उनमें तू मैं हुआ, झगड़ा हुआ और दूल्हे ने दुल्हन के चेहरे को नोचा खरोचा और उसे मारा पीटा भी, क्योंकि उसके चेहरे पर गर्दन पर जगह जगह चोट के निशान भी थे और अंत में उसकी गला दबाकर उसने हत्या कर दिया और खुद को कानून से बचने के लिए उसने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दिया। पुलिस इसका पता कर रही है। अगर जांच में किसी तरह की कोई साजिश का एंगल आता है तो पुलिस उसकी भी जांच करेगी। इसके लिए पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अब यह सूचना प्राप्त होने पर मौके पर आकर यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ हैं और लोगों से जो भी बातें हुई है उससे यह जानकारी मिली है कि परिवार के द्वारा जो भी बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ का एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहां पर देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में थे। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडी का पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। दोनों परिवार से बात हुई है। दोनों जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम से क्या वो कारण रहा। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स कहीं कुछ नहीं दिख रहा है और बाकी जो भी चीज़ है फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पर विजिट कर ली है। आगे इस घटना में जो भी होगा जांच में पता चलेगा कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। तो आज की जो कहानी है यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और इसे आप दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और पहली बार चैनल पर हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस ज़रूर करें। और यदि आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या शिकायत ज़रूर दें। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचना चाह रहे हैं, आपका क्या विचार है, आपका क्या सलाह सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वास्तव में देखा जाए तो ये जो भी घटनाएं हैं हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इससे हमारा जो समाज है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वास्तव में जो 9 दंपति थे उनके साथ ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।